नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप और हम दोनों ही जानते हैं इस बात को कि चुनाव कोई भी हो, उसमें मुसलमानों की जो भूमिका होती है वो काफ़ी हद तक निर्णायक होती है। इस बात को बहुत सारे सियासी लोग बखूबी जानते हैं और समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो उन्हें मुसलमानों के वोट की कोई ख़ास ज़रूरत होती नहीं। दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक, क्योंकि उनके पास अपना खुद का एक बड़ा वोट बैंक है, बड़ा सपोर्टर है। लेकिन जहाँ तक हम बात करें अगर समाजवादी पार्टी की, अगर हम बात करें कांग्रेस की, अगर हम बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो ये जो पार्टियां हैं इनको मुसलमानों के वोट की बहुत ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पर अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो अगर मुसलमानों को समाजवादी पार्टी की जान कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 2022 के इलेक्शन में भी आपने और हमने देखा और 2024 के इलेक्शन में भी हमने देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी को मुसलमानों का भरपूर वोट और साथ मिला। भले ही चाहे कांग्रेस के नाम पर या राहुल गांधी के नाम पर वोट दिया हो, क्योंकि दोनों ही मिलकर के लड़ रहे थे अलायंस में, लेकिन दिया तो ना, पूरा भरपूर दिया, पूरा भर भर के दिया, जिसकी वजह से इतना सुपर रिजल्ट समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिला। लेकिन सवाल ये उठता है कि मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमान शब्द से परहेज है। मुसलमान शब्द से परहेज है समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को, कांग्रेस को। वो मुसलमान नहीं कहना चाहते, वो अल्पसंख्यक कहते हैं। जैसे उन्होंने अपना पीडीए बनाया तो उसमें भी उन्होंने ए फॉर अल्पसंख्यक, मुसलमान शब्द वो लाना ही नहीं चाहते अपनी जबान पर, उनके साथ खड़े ही नहीं होना चाहते, किसी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन वोट चाहिए। तो इन्हीं सारे मुद्दों को, इन्हीं सारी बातों को जो मौलाना सज्जाद नोमानी हैं उन्होंने भी बखूबी उठाया है। साथ ही साथ उन्होंने जो इस वक्त की हुकूमत है, जो इस वक्त चल रहा है देश में, उन पर भी सवालात किए हैं। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव, कांग्रेस, राहुल गांधी, सबको आईना दिखाने का काम किया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आगे आपको उनके वीडियो में दिखाते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। नजीब साहब ने अपनी इफ्तिताही तकरीर में जो बात कही थी कि ये कैसा सेकुलरिज्म है कि आप किसी मुसलमान को अपने पास में खड़ा करने से घबराते हैं, किसी मुसलमान का नाम लेने से घबराते हैं। मैंने अखिलेश मेरे पास आए, मैंने अखिलेश से कहा ये अल्पसंख्यक क्या होता है? आप मुसलमान क्यों नहीं बोलते, आप सिख क्यों नहीं बोलते, आप क्रिश्चियन क्यों नहीं बोलते? यही सूरत-ए-हाल हर एक की है। बहुत मुश्किल है। राहुल गांधी के जवाब से मैं तरस गया हूँ मुसलमान के लफ्ज़ सुनने के लिए। बिल्कुल साफ बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज, ये क्या बात है? क्यों किसी मुसलमान को ओहदा नहीं दिया जाता? मुसलमान को सामने, मुसलमान के वोट आपको चाहिए, लेकिन मुसलमान को बराबरी का दर्जा देने के लिए आप तैयार नहीं हैं। तो जितना इस मुल्क की बर्बादी में सो कॉल्ड फैसिस्ट फोर्सेस का हिस्सा है, मुझे ये कहने में हिचकिचाहट नहीं है कि सो कॉल्ड सेकुलर फोर्सेस भी कुछ कम मुजरिम नहीं है। बड़ी गलती उनसे हुई और हमसे भी गलती हुई है। हमने भी शुरू से, मैं अक्सर एक मिसाल से अपनी बात को पेश करता हूँ कि रेलवे स्टेशन पर एक मुसाफिर भी ट्रेन का इंतज़ार करता है और एक कुली भी ट्रेन का इंतज़ार करता है, लेकिन दोनों के इंतज़ार में बड़ा फ़र्क होता है। कुली तो इसलिए इंतज़ार करता है कि वो एक बाबू को उतार देगा और एक बाबू को चढ़ा देगा और कुछ मजदूरी मिल जाएगी। मुसाफिर इंतज़ार करता है ट्रेन पर सवार होकर मंजिल तक पहुँचने के लिए। हम मुसलमान भी ज़्यादातर इलेक्शन की रेल का इंतज़ार एक कुली की तरह करते हैं कि इलेक्शन की रेल जब आएगी तो एक पार्टी को हम उतार देंगे और एक पार्टी को चढ़ा देंगे। ये जो स्ट्रेटजी है ये कामयाब नहीं हो सकती। अब तक का तजुर्बा काफ़ी है होश के नाखून लेने के लिए। एक ऐसी क़यादत उभरनी चाहिए
बस मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करूँगा। और काश कि IMCR को ये सआदत हासिल हो कि उसके जैसे अमीर जमात इस्लामी मोहतरम साजिद हुसैनी साहब ने कितनी बड़ी बात कही। उन्होंने फरमाया कि